नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा टीएम पर। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषित विवरण, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पेट व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं यूपी लेखपाल लोअर पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यह क्वेश्चन जो है मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 2018 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। किस स्थान पर विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था? ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन, लॉस एंजल्स। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जो है स्वामी विवेकानंद ने विस्तार से हिंदू धर्म के बारे में बताया था। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में जो है बहुत विस्तार से बताया था और इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनका मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किसी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ है। और उनके जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। इसे किस वायसराय के समय में पारित किया गया था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, और लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेटकॉफ। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो है ये हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है पारित किया गया था और इनका कार्यकाल जो है 1856 से 1862 तक था, जबकि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक था और लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 1854 तक था और लॉर्ड मेटकॉफ का जो है 1835 से 1836 तक था। देखते हैं इस प्लेन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 जो है 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इनके समय में ही राज्य की विलय नीति को भी समाप्त कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1891 में बीएम मालावारी के प्रयासों को तब परिणाम मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध था? तो ऑप्शन है 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। सहमति की उम्र जो थी वो 12 वर्ष से कम की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध था। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में एज ऑफ कंसेंट सहमति की उम्र जो है अधिनियम के तहत बालिकाओं के लिए जो है विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी और यह अधिनियम मालावारी के प्रयासों से ही हुआ था, पारित हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुई थी? ऑप्शंस हैं 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख, 54 लाख। तो इसका ऑप्शन भी सही है। 26 लाख पर जो है मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष देने पे सहमत हुई थी। देखते हैं इस प्लेन। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में अंग्रेज मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य जो है हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना विजयी हुई थी और इस युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी 26 लाख देने के लिए सहमत हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन बी इसका सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और यह एक किसान आंदोलन था। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह एक किसान आंदोलन था और इस आंदोलन में पटेल जी ने लगान वृद्धि का जो है विरोध किया था, कर की वृद्धि का। और इस आंदोलन के सफल होने के पश्चात जो है वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? बारडोली की महिलाओं ने। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये बारडोली की महिलाओं ने प्रदान की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? ऑप्शंस हैं सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मुंबई सत्र में चलाया गया जो है एक आंदोलन था ये। देखते हैं इस प्लेन में। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो है 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई और यहीं पर जो है 8 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने जो है उसको स्वीकार कर लिया था और इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है। 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों, प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया था? तो ऑप्शंस हैं आत्मीय सभा, आर्य समाज, फ्रीमेंस फीमेल सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, आत्मीय सभा। और इसकी स्थापना जो है 1814 में हुई थी, लेकिन पेपर में जो है 1815 दिया है और इसको जो है 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्लेन में देखते हैं। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन संस्थाओं का उद्देश्य जो है महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया था। और वहीं जो है 1875 में जो है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वंश ने दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया था? ऑप्शंस हैं चेर, पांड्या, राजपूत, चोल। तो इसका ऑप्शन जो सी सही है, राजपूत वंश जो है भारत के दक्षिणी भाग पर कभी शासन नहीं किए थे, जबकि चेर, पांड्या, चोल जो है ये सब दक्षिणी भारत पर शासन किए थे। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया और इनका जो शासनकाल है ये 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का शासन रहा और इनके शासनकाल को राजपूताना शासनकाल कहा जाता है। और इस काल के महत्वपूर्ण वंश जो हैं राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश प्रमुख थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? ऑप्शंस हैं कविराज, गुरुदेव, संत, बापू। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। दोनों लोगों को उपाधि दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य गीतांजलि के लिए जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
और महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी और महात्मा गांधी को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की 2017 का क्वेश्चन है। काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थित है, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, शिव प्रसाद गुप्ता, राजा महेंद्र प्रताप, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। शिव प्रसाद गुप्ता ने जो है काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है यह 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास के द्वारा की गई थी। वस्तुतः जो है इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई थी और 1995 में जो है इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। कब? 1995 में। और इसकी स्थापना जो है शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास द्वारा की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ अपना पहला उपदेश दिया था और यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी सही है। इसके लिए इनको पैदा कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह यूपी SSSC के हर सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इस पे हमने एक दोहा बनाया है। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में उपदेश दिए, कुशीनगर में प्राण। आप इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके देखते हैं इस प्लेन। और जो है इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में सुअर का मांस खाने के कारण हुई थी। और जो है ऐसा इतिहासकारों में मतभेद भी है, कोई उसको सुकर नामक घास बताते हैं। और इस घटना को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ, कुंभकोणम। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है बेलूर मठ में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, अर्थात स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। और यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा में यकीन रखता है, वेदों और हिंदू धर्म में विश्वास रखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल, महिपाल। तो इसको ऑप्शन जो है सी सही है, गोपाल। पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसे पाल वंश की स्थापना जो है 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने ही ओदंतपुरी बिहार में एक मठ और विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था गोपाल ने। और इसकी स्थापना जो है 750 ईस्वी में की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? ऑप्शंस हैं 1616, 1623, 1630, 1620। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन जो है 1616 ईस्वी में शुरू किया था। देखते हैं। डेन जो है 1616 ईस्वी में ही भारत आए थे और यूरोपीय आगमन में जो है सबसे पहले अंग्रेज भारत आए थे, उसके बाद डेन। 17 मार्च 1616 को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तथा 1620 में जो है त्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और 1745 में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेचकर और भारत से चले गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। यह शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। और भारत में 23 मार्च को भी शहीद दिवस राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी के दिन के कारण 23 मार्च को भी जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पे जो है हमारे चैनल पे एक स्पेशल वीडियो है शहीद दिवस पर कि भारत में कब कब और क्यों शहीद दिवस मनाया जाता है। आप जाके हमारे डे स्पेशल प्लेलिस्ट से जो है शहीद दिवस के बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं उस वीडियो से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं तंजौर, मिथिला, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। मधुबनी कला जो है मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। देखते हैं एक्सप्लेन। मधुबनी भारतीय लोक चित्रों की एक प्रसिद्ध शैली है। यह बिहार राज्य के मिथिला, दरभंगा, मधुबनी तथा नेपाल के क्षेत्रों में जो है प्रसिद्ध है। और यह चित्रकारी रंगोली, दीवार और कपड़ों पर की जाती है। मधुबनी बिहार और नेपाल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित की किस नामों से नहीं जाना जाता है? किस नाम से नहीं जाना जाता है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन डी सही है। समुद्रगुप्त जो है के नाम से नहीं जाना जाता। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जो है ये तीनों एक ही लोगों के नाम हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे और इन्होंने एक अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है चाणक्य ने। और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है और गुप्त वंश के ये महान शासक था समुद्रगुप्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है? अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक, उपशाखा पिटक, विनय पिटक। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। ये उपशाखा पिटक बौद्ध धर्म का कोई नहीं है, जबकि अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। देखते हैं एक्सप्लेन। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी और इनके उपदेश जो होते थे वो मौखिक होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनके शिष्य ने इनके उपदेशों का एक संग्रह त्रिपिटक में किया है, जिसमें अभिधम्म पिटक में जो है दार्शनिक विचारों का संकलन है, सूत्र पिटक में जो है धर्म संबंधी चर्चा है, जबकि विनय पिटक में नीति संबंधी बातों पर चर्चा की गई है और इसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका ऑप्शन जो है डी है। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे और ये 10वें आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। जान लेते हैं उन 10 लोगों के बारे में। सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक देव ने की थी और गुरु अंगद जो थे वो दूसरे गुरु थे। और 10वें जो हैं ये आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। अब देख लेते हैं 10 के नाम। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद सिंह, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 लोग हैं। इसमें पहले, दूसरे और लास्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करने के लिए दिया गया है। इसमें पूरा एक्सप्लेन दिया गया है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। इसके प्रभुत्व
दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इसी के दौरान लिखा गया था। निम्नलिखित में से बातें किस राजवंश के बारे में कही गई हैं? ये इतना आपका क्वेश्चन था। देखते हैं ऑप्शंस जो हैं। ऑप्शन आपका है चेर वंश, मौर्य वंश, चोल वंश, शुंग वंश। तो इसका ऑप्शन जो है ये डी सही है, शुंग वंश। ये बातें जो हैं सारी शुंग वंश के बारे में कही गई हैं। देखते हैं एक्सप्लेन। मौर्य वंश के अंतिम राजा जो है बृहद्रथ थे और उनके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर उनको जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये सारी बातें जो हैं शुंग वंश के बारे में कही गई हैं। और हाँ, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें। PDF के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, उसका हमको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।